कल के ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज मार्केट पूरी तरह से एक ठंडे मूड में है और जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा था एल्गो ट्रेड के बेसिस पर थोड़ी कैलकुलेशंस करके कि भाई मार्केट के अंदर आज फर्स्ट हाफ में तो कुछ नहीं होगा, देखना आप ना टूटेगा बाजार ना चलेगा, आपके पास सपोर्ट पक्के हैं, आपने बहुत मेहनत से वहाँ तक लेके आए हो। कल ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग हुई, खरीदारी हुई दोनों सेगमेंट्स में, निफ्टी में खरीदारी, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई, इसलिए जल्दी जल्दी सरेंडर होगा नहीं। बढ़ते समय एग्रेशन ख़त्म हो सकता है, इसलिए एग्रेशन 52,000 पे और एग्रेशन आके ख़त्म हो सकता है 25,500 पे। फिलहाल दोनों लेवल से भी हम थोड़ा थोड़ा दूर चल रहे हैं। निफ्टी से में चल रहा है करीब 370 के लेवल के आसपास 18 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी में 90 पॉइंट की तेज़ी है, 51,800 के ऊपर तो चल रहा है, लेकिन 52,000 के कितना करीब पहुंचता है और वहां पे कितना पार करेगा वो देखना होगा, क्योंकि अभी तक का जो हाई लगा है ना वो 51,952 का लगा, यानी कि 51,950 का है, रफ आप समझ लो। और ये आज का हाई भी है और ये आज का ओपन लेवल भी है, तो ओपन इज इक्वल टू हाई है। तो अब जब तक आज की ओपनिंग और आज का हाई दोनों ही ब्रेक नहीं करता, मार्केट नए रूप में नहीं आएगा। तो आज आपको ध्यान क्या रखना है, 52,000 बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए क्या ध्यान रखना है, वो रखना है 51,500 का आज का लास्ट पड़ाव, क्योंकि 430 आज का ओपन है, 25,430 और 430 ही आज का हाई है। तो हाई इज इक्वल टू ओपन हो गया। तो जब तक ये लेवल्स पार नहीं होंगे नया रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा। तो 52,000 इसका हो गया और 25,500 उसका हो गया। तो दोनों रेजिस्टेंस पक्के हैं। सपोर्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी नोटिस कराया हुआ है कि 25,200 का सपोर्ट और बैंक निफ्टी का 51,500 का सपोर्ट, दोनों ही आज टेस्ट नहीं हुए हैं, दोनों अभी तक बचे हुए हैं। देखो फर्स्ट हाफ का दिन ऐसे निकलना था, ऑलमोस्ट निकल गया, बट सेकंड हाफ ऐसे निकलेगा, ऐसा नहीं निकलना चाहिए। अगर बैक टू बैक तेज़ी आनी है और प्रोबेबिलिटी जिसकी हाई लग रही है मेरे को कि वापस बढ़त आ सकती है और बैंक निफ्टी में आ सकती है, हो सकता है बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट आ जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर दरों को कटाने की बात को ही लेकर सब चर्चा चल रही है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको बैंक निफ्टी पर ही आता हो दिखेगा। डाइवर्जेंस भी है, कल तो शॉर्ट्स कवर हुए हैं, इसलिए चांसेस काफ़ी हैं कि पुल बैक भी दिखा सकता है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो आपको मैं और दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया। फिर हम आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है चंदन तापड़िया, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अवनी भट्ट का मैं आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाऊंगा, कल के हमारे मेहमान थी वो। लेकिन उससे पहले जरा एडवांस डिक्लाइन देख लीजिए। 110 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं और अभी भी 60 शेयरों के अंदर नुकसान है। कहने की बात सिर्फ सारी यही है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड में कल ट्रांसफ़र हो गया। अब बाजार में हम क्या करते थे, पहले सपोर्ट चेक करते थे, ये तो ब्रेक नहीं हो रहा, ये तो ब्रेक नहीं हो रहा, ये तो ब्रेक नहीं हो रहा। अब हम ये चेक करेंगे रेजिस्टेंस, ये ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं। सॉर्ट ऑफ अ डाइवर्जन, यानी कि हमारा नज़रिया ही बदल गया, एटीट्यूड ही हमारा बदल गया है। तो कल जो काम हुआ है, कल शॉर्ट कवरिंग लेड लॉन्ग का था, निफ्टी पे लॉन्ग, बैंक निफ्टी पे शॉर्ट्स थे कवर। देखते हैं आज और क्या होता है। अभी तक भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि बाज़ार में एक छोटा सा एक पुल बैक और अभी भी पेंडिंग है। चंदन तापड़िया से करते हैं बातचीत, लेकिन उससे पहले अवनी भट्ट का एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कल के मेहमान का। LIC हाउसिंग पे रिकमेंडेशन थी, 3.5% का गेन वहाँ पे आया। ल्यूपिन पे रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ पे आया। भारत फोर्ज पे रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ पे आया। 3 और 3 6 6.5% का गेन है, ठीक है जी। 6.5% के गेन में से कुछ भी ना माने, 2% का गेन भी है। 20 दिन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मोर देन 30% का गेन आपको इस कार्यक्रम से मिलता है। हर दिन नए मेहमान होते हैं, हर दिन एक नए फंड मैनेजर होते हैं, ऐसा समझ लो, या तो हर दिन एक नए स्विंग एनालिस्ट होते हैं, जैसे मर्जी आप समझ लो। वो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, छोटे थोड़े तो हम ही छांट के लाते हैं भाई। 6-7 शेयर तो हम ही पूछ लेते हैं उनसे। इसके अलावा 2 शेयर उनके अपने होते हैं, इन बिटवीन ऑप्शंस के ट्रेड भी होते हैं। तो काट पीट के जो 4-5 शेयर आपको मिलते हैं, उसी से आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो जाएंगी। कल भी हमने कुछ ज़्यादा शेयर डिस्कस नहीं हुए थे, बहुत सारे शेयर हमारे गिर भी गए थे कल, लेकिन जो फाइनली उसमें से 3 शेयर का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस भी आपके सामने आया होगा। आज भी चंदन तापड़िया से ज़रा बातचीत करके आइडिया ले लेते हैं। चंदन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब पिछले शुक्रवार हमारे साथ आप जुड़े थे तब बाज़ार थोड़ा वीक था, आपने कहा 50-50 का सपोर्ट बचेगा तो हम ऊपर आएंगे, बैंक निफ्टी आ सकता है ऊपर। फिर लास्ट हमारी ये बात हुई थी कि स्ट्रॉन्ग हैंड में नहीं है, हाँ प्रॉफिट बुकिंग है, वो हो रही है, लेकिन बाद वापस बाज़ार ऊपर आ सकता है। सब फाइनली आ गए हम। 25,350 पे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 51,850 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है।
सर आपकी रणनीति और कितना चल सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं? जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, बाजार में ओवरऑल बायस पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं हर छोटे मोटे डिक्लाइन में खरीदारी के मौके बन रहे हैं। आप देखोगे 3-4 दिन पहले निफ्टी ने 24,900 के बॉटम बनाए और उस बॉटम के बाद में यहाँ पे हायर बेस बन रहे हैं। पुराने जो हाई थे 25,333 वो निकालने के बाद में 25,430 के नए हाई बने। तो पॉजिटिव बायस है, खरीदारी की सलाह है। 25,150 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे और हमारा मानना है कहीं ना कहीं 25,750 तक के टारगेट निफ्टी में बनने चाहिए। ठीक है, डन। और सर बैंक निफ्टी के अंदर? बिल्कुल, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। बैंक निफ्टी अच्छी बात यह है कि पिछले लगातार 3 दिन से 50 डेमा को होल्ड कर रहा है, लगभग 51,000 के आसपास। कल के दिन इसने जो एक हर्डल था 51,750 उसके ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट देके मोमेंटम को एक्सटेंड किया। तो कहीं ना कहीं 51,600 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह है, ऊपर में 52,250 तक के टारगेट छूने चाहिए। ठीक है, डन। तो आप 52,200 तक के टारगेट बोल रहे हैं। सुबह हम भी यही कैलकुलेशंस में डाल रहे हैं कि 52,200 तक आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स डिस्कस हुए हैं आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 52,200 सब स्पॉट के लेवल है। हाँ, जो भी कैलकुलेशन हो रही है सब स्पॉट की है, फ्यूचर्स में ना जाइएगा। 51,600 का स्टॉप लॉस हो गया। निफ्टी के अंदर भी बाय करना है, 25,500 तक के टारगेट है और 25,150 का सपोर्ट है। सर आपके आने से पहले जस्ट यही हम बातचीत कर रहे थे और आपने भी वही लेवल्स बताए हैं। सर एक चीज़ मेरे को बताइए, क्या इन दोनों लेवल्स पे एट प्रेजेंट इस समय भी बाय किया जा सकता है या फिर थोड़ा डिप मिले? जैसे निफ्टी के अंदर देखो 370 का भाव है, 150 का स्टॉप है, तो डिप पे प्लस करना है कि सामने सामने पे कर लूँ? दोनों का बताना सर, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। निफ्टी को सामने सामने ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है। मेरा मानना है कि आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है और इस वीक 2% बढ़ा है और लास्ट वीक का पूरा गिरावट है वो खरीदारी में तब्दील हुआ है। तो शॉर्ट्स भी यहाँ पे कवर होते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी को तो मौजूदा लेवल पे लिया जा सकता है और यदि आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेना हो तो 2-3 बार में ले सकते हो। सेम व्यू बैंक निफ्टी में रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी जरूर एक नैरो रेंज में बट डिक्लाइन नहीं आ रहा। तो दोनों इंडाइसिस में करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले दिन के मोमेंटम के बाद आज जिस हिसाब से अपने आप को होल्ड कर रहा है, फॉलो बाइंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों यहाँ पे ट्रिगर होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, डन। तो फॉलो बाइंग भी आ सकती है और शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है, सामने सामने पे ट्रेड लेने पे भी रिस्क रिवॉर्ड ख़राब नहीं है, लिया जा सकता है। मेरे को बैंक निफ्टी की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हाई लग रही है, इसलिए बैंक निफ्टी पे आप थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ ऑप्शंस का ट्रेड होता तो मैं पता कर लूँगा। और अगर अच्छा सर, इंडेक्स पे तो कोई ऑप्शंस का ट्रेड नहीं है ना चंदन सर? देखिए, इंडेक्स को तो इंडेक्स में सीधा ऑप्शंस फ्यूचर से का प्ले ट्रेड करें ना? लिया जा सकता है। मैं आपके लिए निफ्टी का 25,400 का वीकली का कॉल चेक कर रहा हूँ। आप देखोगे कि निफ्टी में कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि मौजूदा लेवल से मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 25,400 का जो वीकली कॉल है, वीकली मतलब 19 सितंबर का वीकली एक्सपायरी, अभी वो कॉल लगभग 115 के आसपास चल रहा है। इसको हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। इसमें जो सपोर्ट रहेगा वो 85 के आसपास रहेगा, ऊपर में लगभग 170 के टारगेट के लिए। 170 का टारगेट है। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स को फटाफट से छाप भी पाएँ। 25,400 की कॉल है, 19 सेप की एक्सपायरी है, 19 सितंबर वाली एक्सपायरी है। 85 रुपये का स्टॉप लॉस डालो, 170 रुपये का टारगेट डालो, @ 115 लिखो। ये सामने सब छपा हुआ आ गया। ये 190 की जगह 19 कर दो सितंबर। यस ठीक है, 19 सितंबर हो गया, 115 का रेट हो गया, 25,400 की कॉल हो गई, सब कुछ लिखा हुआ है सामने। टारगेट 170 रुपये का, 85 का स्टॉप है। बराबर है जी, फोटो खींच लो, लिख लो जैसे आपको ठीक लगता हो। जो ऑप्शंस का ट्रेड रह गया था वो भी मैंने आपके लिए पूछ दिया। निफ्टी सीधी सीधी, बैंक निफ्टी सीधा सीधा ट्रेड हो गया और ऑप्शंस का ट्रेड भी हो गया। अब हम शेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया आपको ये बताएंगे आज शेयर्स कौन कौन से प्लस करने, किसको करना है शॉर्ट। लेके आइए पहले फ्रेश लॉन्ग। चंदन सर जरा लॉन्ग के साथ शुरू कर रहे हैं। तो आज के जो पहले दो शेयर्स हैं उसमें एक तो डीएलएफ है और दूसरा मुथूट फाइनेंस है। आज सुबह से मुथूट फाइनेंस को चेक भी कर रहे थे और हमारा कन्विक्शन काफ़ी हाई है, वो बिल्डअप होने की वजह से है। आप इसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा। एक बार ज़रा दिखा दीजिए लॉन्ग पोजीशंस में से ये मुथूट फाइनेंस को। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा बिल्डअप है, करीब 9% के आसपास का होना। अच्छा ज़्यादा हो गया, 14 हो गया, मेरा थोड़ा सिस्टम लेट है। सर ज़रा देख के बताइए
इन दोनों में ट्रेड कैसे करें, डीएलएफ में और मुथूट में? सबसे पहले मैं मुथूट फाइनेंस की बात करता हूँ और आप देखोगे पूरे गोल्ड रिलेटेड और गोल्ड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी रिलेटेड काउंटर्स में सब में फोकस देखने को मिला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन एफएनओ में 3-4 ज्वेलरीज वाले काउंटर है जिन पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है, चाहे टीबीजी हो या फिर कल्याण ज्वेलर्स हो, जिनको हम लगातार पिछले कुछ दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं और काफी बड़े मूवमेंट हो उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस में आज गेप अप ओपनिंग हुई। आज के दिन लगभग 17-18% के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होके ऊपर के लेवल से हल्का सा डिक्लाइन आया है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हमारा मानना है खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 1985 के आसपास। 1985 के सपोर्ट से आपको लगभग 2120 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस में बनने चाहिए। डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ एक रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर रहा है पिछले कुछ वीक से। 4 दिन पहले इसने लगभग 810 के आसपास का बॉटम बनाया और इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो 875 और 900 के आसपास है। तो अब 845 के हायर बेस से खरीद सकते हो ऊपर में 920 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन। तो रिकमेंडेशंस आपको मिल गए गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज पे भी और साथ ही डीएलएफ पे भी। दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आएंगे। 2120 का टारगेट है, अभी देखो 2120 चल रहा है, 2020 सॉरी। ठीक, तो 100 रुपये की पूरी पूरी गुंजाइश है। डीएलएफ के अंदर 920 रुपये तक के आने की गुंजाइश है। तो अभी ये चल रहा है 861, 60 रुपया बन रहे हैं। ठीक है, और ऊपर आप रिस्क और देखोगे तो बहुत ही अच्छा, सिर्फ 15 रुपये का टोटल लॉस है। और ऐसे इसमें 100 रुपये पूरे बन रहे हैं और जाने के लिए करीब 15 रुपये ये और 30 रुपये 45 रुपये है। तो रेशियो यहाँ भी 1:2 से ऊपर की निकल के आई हुई है। तो मुथूट और डीएलएफ दोनों पे आप ट्रेड देखना चाहें तो देख सकते हैं। खैर इस बीच निफ्टी बैंक करीब 90 पॉइंट ऊपर आके ऑलमोस्ट डीज हाई के आसपास आके वापस से ट्रेड करना शुरू कर रहा है। दम है, अच्छा है। एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी निफ्टी का आपको मिला हुआ है। निफ्टी बैंक पे हो रही है चर्चा। शॉर्ट कवरिंग के 2 सौदे और चेक करवा लेते हैं सर से, फिर ब्रेक लेंगे। कैनरा बैंक सर, चंदन जी, और दूसरा टाटा स्टील, दोनों में शॉर्ट्स की कवरिंग है आज, जरा चेक कर लो सर प्लीज। देखिए सबसे पहले मैं टाटा स्टील की बात करूं, टाटा स्टील एक वीक स्ट्रक्चर था पिछले कुछ दिनों से, बट कल मार्केट में जो मूवमेंट हुआ, बिटन डाउन सारे के सारे नेम में रिकवरी हुई है। तो टाटा स्टील में थोड़ी सी रिकवरी, हालांकि ध्यान रखें आपको बाउंस को बाउंस के हिसाब से प्ले करना है, अग्रेसिव व्यू नहीं लेना है। एज ऑफ नाउ 150 के सपोर्ट से आप ट्रेड कर सकते हो एक बार के लिए, 160 के बाउंस के लिए। केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक मेरे को एक वीकेस्ट स्ट्रक्चर पिछले कुछ वीक से लग रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए बॉटम बन रहा है। 100 की पुट राइटिंग यहाँ पे हुई है। मेरे हिसाब से एक बार के लिए स्विंग प्ले कर सकते हो। 103 के सपोर्ट से एक बार के लिए 110 तक के स्विंग आपको केनरा बैंक में बनने चाहिए। ठीक है, तो कैनरा बैंक के रिकमेंडेशन आपके स्क्रीन पर आगे होगी, आप नोटिस कर लीजिएगा। ये जो फ्यूचर वाली प्लेट है आप नीचे देखेंगे, दोनों के नीचे माइनस OI लिखा हुआ मिलेगा और इसका मतलब शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है। देखो शॉर्ट्स की कवरिंग में एक नॉच कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। कल भी सिस्टम में शॉर्ट्स थे, आज भी शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है सिस्टम में, तो अच्छी बात है। कैनरा बैंक और टाटा स्टील दोनों पे आपको खुद ट्रेड मिली है। तेज़ी वाले सेगमेंट को यहीं समेट रहे हैं अब हम। टाटा स्टील हो गया, कैनरा बैंक हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, डीएलएफ हो गया, कोई भी शेयर हमारा गिरा नहीं। ठीक, इसके अलावा सर ने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दे दिया, साथ ही एक ऑप्शंस का ट्रेड भी दे दिया। तो अभी तक कन्विक्शन काफ़ी हाई है, जो हम पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक सर उसको ट्रेड में कन्वर्ट कर करके आपके सामने रखे जा रहे हैं। कि बढ़त के साथ अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, लेकिन निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल वजह मैं बता देता हूँ, जो कल का सुपरस्टार था आज थोड़ा ठंडा बैठा है, उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कल का एक और सुपरस्टार था जिसका नाम था HDFC बैंक, वो भी आज थोड़ा ठंडा बैठा है, उसने भी थोड़ा बहुत प्रेशर बना रखा है। इसके अलावा वैसे भी आज अगर आप सुबह से भी चेक कर रहे होंगे तो उतना एग्रेशन अवेलेबल ही नहीं है। और निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो 100 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि बार बार इसके मोमेंटो ऊपर आ जाता है 100 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी, वो भी ऐसा नहीं है कि 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, वो भी बस फॉर सेक ऑफ ऊपर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तेज़ी वाले शेयर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जरा मंदी वाले शेयर्स सामने लेके आई स्क्रीन पर। दो शेयर हैं, फर्स्ट कैनरा बैंक और दूसरा है टाटा स्टील। नहीं, ये तो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स थे। फर्स्ट है HDFC लाइफ एंड सेकंड है क्रॉम्पटन। HDFC लाइफ तो 3 दिन से टूट रहा है, SBI लाइफ और HDFC लाइफ। कल भी हमने पता किया था HDFC लाइफ में, और कल भी ये शेयर कमज़ोर था। कल भी हमारे एक एक्सपर्ट ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी होगी आपको मंदी की। दूसरा क्रॉम्पटन भी वीक है आज, 1.5% है। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं। चंदन सर जरा देख लेना दोनों शेयर्स को। देखिए आपने SBI लाइफ और HDFC लाइफ की बात की, तो वहां तो मैं
बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मूव बना। बट क्रोम्पटन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है। वीकली चार्ट में जो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे उसका निगेशन हुआ है एक बेरिश कैंडल के साथ। तो 463 के रेजिस्टेंस से बिकवाली की सलाह हो सकती है, नीचे में लगभग 435 तक के टारगेट के लिए। बाकी जो आपने एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ की बात की है, ऊपर के लेवल से हल्का सा डिक्लाइन है बट स्ट्रक्चर अभी तक वीक नहीं हुआ है। तो क्रोम्पटन पे बिकवाली की सलाह, बाकी दोनों काउंटर को थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, तो बिकवाली की सलाह जिस पे है उस पे आपको मिलेगी, जिस पे नहीं है उस पे नहीं मिलेगी। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, हमने जब चारों शेयर तेज़ी के रखे तो सर ने फटाफट से बैक टू बैक आपको ट्रेड दिए। लेकिन जैसे हमने एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ रखा, एक तो थोड़े टूटे हुए भी शेयर हैं, वापस और टूट जाएंगे कहना मुश्किल है। और अभी तक इनका जो रन है या जो ट्रेंड है वो बुल रन ही है, बुल रन का सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद ये फिर से तेज़ हो सकते हैं। इसलिए नो ट्रेड ऑन एचडीएफसी लाइफ। क्रॉम्पटन पे ट्रेड मिला है 4.35 का, 4.63 के स्टॉप लॉस के साथ। रिग्रेसली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा अगर आप शॉर्ट वॉट कर रहे हैं तो। अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी हैं, जरा वो भी चेक करवा लेते हैं सर से। फर्स्ट इज एनटीपीसी, सेकंड है सर मैरिको। दोनों शेयर्स एक बार जरा चेक कर लो सर, मैरिको और एनटीपीसी। बिल्कुल, सबसे पहले मैं मेरिको की बात करता हूँ। मेरिको का सेटअप पॉजिटिव है। आज जरूर ऊपर के लेवल से डिक्लाइन हुआ है, 1% गिरा है, बट आपको मैं बताना चाहूंगा पिछले लगभग 40 दिनों से मेरिको 680 690 के जोन को निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और इस बार भी एग्जैक्टली उसी हर्डल पे लिया है। बट याद रखिए, जिस दिन 690 डिसाइसिवली निकल जाएगा एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बनेगा। तो या तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट होगा और या इसको थोड़ा सा और वेट करें। कंसर्न ये है कि पिछले 6 दिनों के जो हाई टॉप हाई बॉटम है उसको आज एक बेरिश एनगल्फिंग बना के निगेट किया है। तो मेजर हर्डल के आसपास है 690, ध्यान रखें। ओके, इसमें आप स्टॉप एंड रिवर्स की रणनीति भी अपना सकते हो कि यदि आपको बेचना है तो 690 का स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस यदि हिट हो जाता है तो डबल क्वांटिटी बाय करके तेजी की तरफ चले जाइए। अब एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी पे आप देखोगे हल्का सा डिक्लाइन को मिला है बट सेटअप पॉजिटिव है, बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ तो मैं बिकवाली की सलाह नहीं देना चाहूंगा। इनफैक्ट 395 के सपोर्ट से ले सकते हो 420 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, डन। तो जहाँ पे अवॉइड के स्टैंप लग रहे हैं उसको अवॉइड करना है, जहाँ पे आपको ट्रेड के स्टैंप लग रहे हैं वहाँ पे ट्रेड करना है। इन दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन आपको मिल गई है। सिलेक्टिव रखिए अपने आप को, मैं फिर से बोलूँगा एक बार, आप अपने आप को शेयर्स में थोड़ा सिलेक्टिव रखिएगा। और क्योंकि आज फ्राइडे का सेशन भी है, ऑलरेडी इस हफ्ते का काम मार्केट ने एक ही दिन में, एक दिन भी क्या 1 घंटे में कर चुका है। तो इसलिए थोड़ा कंसोलिडेशन भी होना ज़रूरी होना चाहिए, नहीं तो क्या ड्रैगिंग ही ड्रैगिंग होगी तो फिर दिक्कत भी होती है। ठीक, तो ये सेलेक्टिव शेयर्स हम सब एक बार वापस से दिखा दो प्रोड्यूसर जी, घुमा घुमा के, ताकि अगर किसी से कोई मिस हो गया हो, स्टॉप लॉस टारगेट मिस हुआ हो तो वो सब नोटिस हो जाए उनसे। चंदन सर, आपके ट्रेड की वेट हो रही है, आपके शेयर सर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमने जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स की बात की तो वहां पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ओके, नए ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो मैं एक ओरेकल फाइनेंस OFSS पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है, वीकली और डेली चार्ट पे एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगभग पिछले 35-40 दिनों से ये काउंटर ऊपर में 11,400 के ऊपर टिक नहीं रहा था, उसके ऊपर टिक के एक ब्रेकआउट दिया है। 5 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो 11,600 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह, 12,300 12,500 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा काउंटर रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक काफी अच्छा सेटअप बना है, वीकली चार्ट पे मल्टीपल राउंडिंग और बॉटम्स के पैटर्न बने। 7,500 एक मेजर हर्डल होता था, उसके ऊपर डिसाइसिवली पार किया है और एक डेली चार्ट में पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट बना है। तो 7,400 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। 7,850 से 7,900 तक के टारगेट आपको बजाज फाइनेंस में बनने चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सेलेक्टिव आईटी और मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल काउंटर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आएंगे, अपार्ट फ्रॉम जेम्स एंड ज्वेलरी। ओके, ठीक है, डन सर। तो आपका बजाज फाइनेंस भी हो गया। रिपोर्ट्स में भी कई बार हमको दिखा, अलग अलग रिपोर्ट भी आई हुई है इस पर। और बजाज फाइनेंस फिनसर्व आपको पता ही है, उसके एक और कंपनी है इनकी ग्रुप की, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसकी लिस्टिंग मंडे को होने जा रही है। तो उसका भी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल सकता है। 78.50 का टारगेट, 74 का एक स्टॉप लॉस है, और ये भी तेज़ी का सर की तरफ से दिया गया तेज है। सर, ओरेकल फाइनेंस पे एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछना है, थोड़ा चला हुआ नहीं है सर? ये पिछले 3 दिन से चल रहा है, इससे पहले भी एक राउंड की तेज़ी कर चुका है। देखिए, डेली चार्ट में चल रहा है बट वीकली चार्ट में ब्रेकआउट अब आ रहा है।
मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 6 वीक से ये चल रहा है, बट 11,400 11,500 के ऊपर टिक नहीं पा रहा था। ओके, उसके अलावा आप यहाँ पे देखना चाहोगे कि मैंने स्टॉप लॉस दिया है 11,600 का, जो मौजूदा लेवल से 200 पॉइंट नीचे है, 2% है, और जो टारगेट आ रहा है वो लगभग 12,500 का आ रहा है, जो मौजूदा लेवल से 700 पॉइंट ऊपर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, क्योंकि नया ब्रेकआउट और नया पैटर्न बन रहा है। तो यही वजह है, इसके लिए हम चलने के बावजूद भी खरीदारी की सलाह देना चाह रहे हैं। ठीक है सर, नोटिसेबल है। तो आप ओरेकल फाइनेंस आपकी तरफ से हो गया और एक बजाज फाइनेंस हो गया, OFSS के नाम से आपको मिलेगा ही, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज के नाम से मिलता है शेयर है। और ये सभी शेयर्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं आपके सामने, एक ही ऑप्शंस का ट्रेड मिला आपको, वो है निफ्टी का। 25,400 की स्ट्राइक की कॉल है, 19 सैप की, 85 का स्टॉप, 170 का टारगेट, 115 पे प्लस करना है, ये सामने आ गई है। और सभी शेयर सीधा फ्यूचर्स वाले हैं। आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा हो सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच चंदन सर, आज आपने हमको समय निकाल के दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही।